हेलो। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो है जनवरी 25 2023 के मैथ्स के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन अ बैग देयर आर वन वाइट बॉल एंड थ्री रेड बॉल्स। हाउ मेनी वाइट बॉल्स शुड बी एडेड टू द बैग सो दैट द टोटल नंबर ऑफ द वाइट बॉल्स विल बिकम हाफ ऑफ द बॉल्स इन द बैग। तो पहले इसके स्टेटमेंट्स हम देख लें क्या क्या है। स्टेटमेंट्स में ये कह रहे हैं कि देयर आर, let's change the color first. There are one white ball and three red balls. तो total number of balls हैं आपकी 1 plus 3 is equal to 4. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। नाउ कह रहे हैं हाउ मेनी वाइट बॉल्स शुड बी एडेड टू द बैग सो दैट द टोटल नंबर ऑफ द वाइट बॉल्स विल बिकम हाफ ऑफ द बॉल्स इन द बैग। सो लेट्स की x नंबर ऑफ वाइट बॉल्स हमने ऐड की हैं। तो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 1 प्लस x, जो कि बराबर होती है टोटल के हाफ के बराबर। टोटल कितने हैं, पहले 4 थी, अब x बॉल्स और ऐड हो गई हैं तो हाफ 4 बाई एक्स। तो ये आपका इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 4 प्लस x। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, तो ये आ जाएगा 2x माइनस x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, सो x इज इक्वल टू 2। मतलब अगर हम दो वाइट बॉल्स ऐड करेंगे तो जो है वो टोटल के हाफ हो जाएंगे। लाइट अगर 1 में हमने 2 ऐड कर दिया दैट इज 3, और टोटल 4 थे, 4 में भी अगर 2 ऐड हो जाएगा 6, मतलब ये 6 का हाफ हो गया। सो द नंबर ऑफ बॉल दैट शुड बी एडेड शुड विल बी 2, which is given in option number 2. Next question. Out of 12 white sheets of equal size, Naveen colored 3/4 of them with red paint. How many white sheets are remaining now? टोटल नंबर ऑफ शीट्स कितनी है, 12, जिसमें उसने 3/4 को उसने जो है रेड से पेंट किया है। तो कितने को रेड से पेंट किया है, विच इज 9। 9 को रेड से पेंट किया है। तो हाउ मेनी वाइट शीट्स आर रिमेनिंग, टोटल नंबर ऑफ शीट्स 12 थी, 9 को रेड से पेंट कर दिया तो कितनी वाइट शीट्स बच गई, 3। ये है ऑप्शन नंबर 3 पे। तो 3 विल बी द करेक्ट आंसर। So next question जो कह रहा है वो है the least number which is a common multiple of 45, 85 and 105 is। तो ये सिंपली इसमें हमें जो है इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है। हमारे तीन नंबर्स हैं 45, 85 एंड 105। इसका एलसीएम डिवीजन मेथड से निकालेंगे, 5 से पहले डिवाइड कर लेंगे तो 5 9 सा, 5 17 से, एंड ये 5 21। फिर ये 3 से कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 सा, 3 17 और 3 7 सा। तो हमारे 5 प्राइम नंबर्स है 5 3 3 17 और 7। तो ये इसका मल्टीपल करके जो नंबर्स आते हैं वो है 5 3 सा 15, 15 3 सा 45 एंड 17 7 सा 119। मतलब 119 को हमको 45 से अगेन मल्टीप्लाई करके देखना है तो हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा। तो ये 9 5 सा 45 का 5 4, 5 1 सा 5 9 और 5 1 सा 5, देन 9 4 सा 36 का 6 3, 4 1 सा 4, 5 6 7 एंड 4। इसको ऐड करेंगे 5 9 6 15, 7 5 12 13 और ये 5। तो 5 3 5 ये इन तीनों नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा। तो अगला क्वेश्चन है डाई ए कंसिस्ट ऑफ नंबर्स 1 3 and 5 on the three faces and 0 is marked on all other faces. On the other hand, second die B, odd numbers 1 3 and 5 are replaced by twice of those numbers and remaining three faces consist of 2 4 and 6.
both the dice are thrown together and product of numbers obtained is taken. If we write all possible products, which product will be obtained 3 times? तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम डाइस ए के जो है वैल्यूज लिख लें कि उसमें क्या क्या है। डाइस ए में कह रहे हैं जो वैल्यूज हैं वो है 1, 3, 5 और 0 है। और डाइस बी में कह रहे हैं 1, 3, 5 के डबल, लाइक 2, 6 और 10 तो है ही, साथ ही साथ जो अदर 3 साइड है उसके नंबर है 2, 4 और 6। अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो दोनों डाइस की जो वैल्यूज आएंगी उसके प्रोडक्ट में से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो 3 टाइम रिफ्लेक्ट होगा। तो इसको करने के लिए पहले हम यहाँ पे डाइस ए के लिख लेते हैं 1, 3, 5, 0 और डाइस बी के नंबर्स क्या है 2, 6, 10, 2, 4, 6। अभी के प्रोडक्ट क्या क्या आ सकते हैं 2, 6, 10, ठीक है, और ये 0 ही आएगा। ये जितने भी 0 हैं ये सब 0 ही आएंगे। देन 6, 18, 30, 10, 30, 50, 2, 6, 10, 4, 12, 20 एंड 6, 18 और 30। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 टाइम रिपीट हुआ है प्रोडक्ट में? तो हमको चेक करना पड़ेगा सबकी फ्रिक्वेंसी से। जैसे 2 अगर देख लें तो 2 टाइम्स आया है, 6 हमारा आया है 1, 2, 3, 4 टाइम्स, 10 आया है 1, 2, 3। सो दिस इज द नंबर जो कि 3 बार प्रोडक्ट के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा और ये ऑप्शन नंबर 4 पे, तो इसको हम करेक्ट मार्क कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है Mayank was supposed to add 2 even numbers. Instead of that, he added 2 odd numbers. Then the answer will be. तो ये क्या है, अगर हम 2 even numbers को add करते हैं तो सम क्या होता है, सम हमेशा इवन ही आता है। जैसे पहले हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, डिफरेंट बट गिव अगेन even number, same as supposed to be, different and an odd number, different even number larger than it was supposed to be। तो हमें पता है कि इवन नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो इवन ही मिलता है, साथ ही साथ जब हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो भी हमें इवन ही सम इवन ही आंसर मिलता है। सो ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं डिफरेंट एट एंड सॉरी डिफरेंट बट एन इवन नंबर, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमें नंबर्स नहीं पता तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो सेम ही होंगे या वो उससे ज्यादा बड़े होंगे या छोटे होंगे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 2 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो कुछ आंसर तो आएगा लेकिन वो एक इवन नंबर आंसर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many twin primes are there between the numbers 19 and 51? तो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 आता है, ठीक है, जैसे कि 3 और 5, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2 का है, ठीक है, तो ये एक ट्विन प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पे नंबर्स की रेंज क्या दी हुई है 19 से लेके 51। तो 19 से लेके 51 तक कौन कौन से जो है प्राइम नंबर्स होंगे 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 एंड 51। तो यहाँ पे कौन से 2 नंबर्स हैं जिनके बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है? एक तो नंबर है आपका 29 और 31 और दूसरा नंबर है आपका 41 और 43। तो ये दो हमें 2 ट्विन प्राइम नंबर्स मिल गए हैं बिटवीन 19 एंड 51। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये आपका करेक्ट आंसर मार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
The angle between the hour hand and the minute hand of a 12-hour clock is 180 degree at the following time. तो किस टाइम पे जो है जो एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट एंड 180 होगा. टाइम है 5:30 मतलब कुछ इस तरह से. 9 कितना होगा इस तरह से. 6 कितना होगा ये होगा. और 12:30 कितना होगा कुछ इस तरह से. ठीक है. तो दिस इज द टाइम मतलब 6 बजे जो है दोनों आर्म्स होंगे वो 180 डिग्री के एंगल पे होंगे. तो ये है ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. टीचर shows the following figure to the class. 2 children, matchbox, brick, geometry box. All of these are examples of shape called. अब ये सारे एग्जाम्पल जो भी हैं जो भी इन्होंने दिए हैं मैच बॉक्स, ग्रिड और ज्योमेट्री वो एक क्यूबॉइड के एग्जाम्पल होते हैं. तो ये एक क्यूबॉइड आंसर मार्क हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पे. अगला क्वेश्चन है Which of the following figure has a linear symmetry but no rotational symmetry? ठीक है. linear symmetry तो होती but rotational symmetry नहीं होती. rotational symmetry मतलब किसी फिगर को अगर हम जो है जैसे ये हाफ टर्न कर दें या 1/4 टर्न कर दें तो वो इस तरह से बन जाएगा. ठीक है. तो इसकी भी सिमेट्री होगी. जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे सिमेट्री हो रही है तो टर्न करने पे भी सिमेट्री होती है. ऐसा कौन सा फिगर है जिसकी लीनियर सिमेट्री तो होती है बट रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी? तो रेक्टेंगल की होती है. इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी अगर हम किसी भी डायरेक्शन में उसको करें तो सिमेट्री बनेगी ही बनेगी. ठीक है. रोम्बस में भी बनेगी. तो जो नहीं बनेगी वो है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज काइट या पतंग, क्योंकि उसका जो फिगर होता है वो कुछ इस तरह से होता है. इसको अगर हम रोटेट कर देंगे तो फिर कैसे फिगर बन जाएगी ऐसे. तो इसकी सिमेट्री और इसकी सिमेट्री मतलब वो ये जो है इसका एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है. तो दिस इज नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. Jayant measured sides of a rectangle using a matchstick. He got its length as 6 times of his matchstick and breadth 3 times of the same matchstick. If his matchstick is of length 40 mm, what is the area of the rectangle in square centimeters? तो मैचस्टिक उसने लिया है जिसकी जो लेंथ है वो 6 टाइम्स ऑफ द मैचस्टिक है जिसकी लेंथ है 40 mm. अब ब्रेथ कितनी है 3 टाइम्स ऑफ 40 mm. तो लेंथ कितनी निकल गई है 240 mm और ब्रेथ कितनी निकली है 120 mm. अगर का सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा. तो 24 × 12 सेंटीमीटर आ जाएंगे. आप इससे सिंपल एरिया निकाल सकते हैं. एरिया इज इक्वल टू 24 × 12. इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. 4 2 8 हो गया और ये हो जाएगा 2 1 2 और 4 8 288 इसका जो है आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. ये है आपको ऑप्शन नंबर 1 पे. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है जयंत परचेज 2 kg of jamun at the rate of ₹100 per kg. His friend Kirana has contributed 3/10 of the money for it. How much jamun she should get from Jayant? Now, कितनी जामुन खरीदे गए हैं 2 किलो. रेट क्या है 100 रुपीज पर केजी का. तो टोटल पैसे कितने दिए होंगे 200 फॉर 2 kg ऑफ जामुन. अब 200 में से कह रहे हैं कि जो है 3/10 जो है किराना ने कंट्रीब्यूट किया था. तो उसने कितना कंट्रीब्यूट किया था 60 रुपीज उसने कंट्रीब्यूट किया. तो अब 60 रुपीज के हिसाब से उसको 2 किलो में से जो है कितना जामुन मिलना चाहिए. तो अगर 200 रुपए किलो की जामुन से हम 2000 ग्राम जामुन खरीदते हैं तो 1 रुपए से हम कितना खरीदेंगे 2000 बाय 200 और 60 रुपए से कितना मिलेगा इंटू 60 कर देंगे. तो ये आ जाएगा 200 100 और ये आ जाएगा 600
ग्राम्स। ठीक है, तो 600 ग्राम्स आपका है ऑप्शन नंबर 1 पे, तो ये आपका आंसर मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Bijoy gets up at 6 a.m. in the morning. When he started for going to school, the minute hand of the clock was at 12 and hour and was at 9. How much time he spent in home after he woke up till going to school? तो अब वो 6 बजे उठा है सुबह, ठीक है, और गया कितने बजे है, जब तब गया है जब जो उसकी आर हैंड थी वो 12 पे थी और जो मिनट हैंड थी वो 9 पे थी, मतलब वो 9 बजे स्कूल गया है। तो कितने देर बाद वो स्कूल गया है, 3 घंटे बाद। तो 3 घंटा ऑप्शन नंबर 4 पे है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर मार्क हो गया है। अगला क्वेश्चन, Students of class 3 conducted a survey among themselves. For that, they made a table with the names of fruits written on it. Each student has to put a star mark in the table against the fruit they like. They got 7 stars for the mangoes, 5 stars for the apples, and 6 stars for the oranges. Which of the following conclusions is correct from the टेबल? तो सबसे पहले तो टेबल बनाई नहीं हुई है, तो हमें टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल बनाने के लिए कौन से 3 फ्रूट्स हैं, मैंगोस, एप्पल एंड ऑरेंज। मैंगोस को कितने बच्चे पसंद करते हैं, 7, एप्पल को 5 और ऑरेंजेस को 6। अब इसकी बेसिस पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज करेक्ट फ्रॉम द टेबल। तो कौन कौन से कंक्लूजन्स है, आउट ऑफ 18 स्टूडेंट्स 6 लाइक मैंगोज। पहले तो टोटल देख लेते क्या आता है, ये 18 आ रहा है। तो 18 में से 6 को मैंगो पसंद है, ये सही नहीं है। आउट ऑफ 18 स्टूडेंट्स 11 डू नॉट लाइक ऑरेंजेस। तो 11 नहीं 12 हैं जिनको ऑरेंजेस पसंद नहीं है। मैंगो इज द मोस्ट फेवरेट फ्रूट, मैंगो की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आई है, तो मैंगो ही सबसे ज्यादा पसंद किया है। तो यही ऑप्शन आपका सही है इन चारों ऑप्शंस में से। अगला क्वेश्चन, Which of the following correctly represents 7 observations of the data using tally marks? तो tally marks जब भी लगाते हैं तो हम कैसे लगाते हैं, पहले हम जो है एक टैली मार्क्स लगाने का तरीका क्या होता है, 1 2 3 4 5। अगर 7 ऑब्जर्वेशन है तो 5 + 2। तो ये ऑब्जर्वेशन आपकी जहां पे भी मिल जाएगी वो करेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन आपकी है 3rd नंबर पे, तो 3rd नंबर वाला आंसर आपका करेक्ट मार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न इज 1 3 6 10। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत देखने से ही पता चल रहा है कि इसका पैटर्न क्या है। तो नंबर्स हैं 1 3 6 10 एंड नेक्स्ट। यहाँ पे डिफरेंस है 2 का, यहाँ पे डिफरेंस है 3 का, यहाँ पे डिफरेंस है 4 का, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आना चाहिए, 5 का। तो 10 + 5 is 15। तो 15 विल बी द करेक्ट आंसर, जो है ऑप्शन नंबर 4 पे। ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि जनवरी 25 2023 के एग्जाम में आए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल लर्निंग लैडर राइज एंड शाइन।